नमस्कार साथियों, जैसे कि आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी को जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले जिन भी साथियों का आज पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट। और ये जो सेट आपके सामने है दोस्तों जीके और जीएस का, इसे आप पूरा पढ़ के जाएं। 10 मिनट के आसपास का वीडियो होगा और तमाम आपके यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपके कवर होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दे रखा है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर 11 जनवरी 1966 को ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। और मरणोपरांत दोस्तों ध्यान रखना है, मरणोपरांत जो है इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 है कि किस अनुच्छेद में भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर जो है 79, यानी कि 79 में बोला गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, आपकी ध्यान रखना है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 4 है एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है। तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा आपका थाईलैंड। दोस्तों यहाँ से आपको सभी के सभी प्रश्नों को पढ़कर जाना है, सभी प्रश्न आपके बहुत बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये एशिया है और यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना है ये बेरिंग जल संधि है और यहाँ पर आपका क्या है उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 है लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। दोस्तों ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी नहर अलग करती है। तो ऑप्शन में या तो लाल सागर होगा या फिर क्या होगा, ध्यान रखिएगा स्वेज नहर होगा। अगर ये एशिया है दोस्तों तो ध्यान रखना ये क्या है आपका अफ्रीका, और इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, लाल सागर और आपकी ध्यान रखना है स्वेज नहर। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ध्यान रखिएगा यूरोप महाद्वीप जो है इसका सबसे ऊंचा, देखिए कितने महाद्वीप है, तो टोटल ध्यान रखना है आपके 7 महाद्वीप है, ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखना है एशिया। तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना है माउंट एल्ब्रूस, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा सुंडा गर्त। लास्ट ईयर एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से अगर इसकी आपसे गहराई पूछे तो 8152 आपको यहाँ पर इसकी गहराई ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको जो सबसे गहरा गर्त हो जाए वो हो जाएगा सुंडा गर्त, ठीक है। और ये तीसरे नंबर का बड़ा है, आपका ध्यान रखना है महासागर, ठीक है। चलिए अगला है मेरीना, यहाँ पे मरियाना होगा, किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर का, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है। अंटार्कटिका की ध्यान रखना है विंसन आप यहाँ पर ध्यान रखो, इसे चाहे याद नहीं रखना है, विंसन आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखना है विंसन है। और अभी मैंने आपको यूरोप का यहाँ पर बताया था कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एल्ब्रूस, ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, माउंट एल्ब्रूस आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया है, प्रश्न नंबर अगला है 11वां, ठीक है, ये नीचे भी आ गया इसलिए इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि अफ्रीका का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों। तो माउंट किलिमंजारो, जिसकी हाइट है 5895। अच्छा चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो अफ्रीका का कौन सा हो जाएगा, माउंट, ध्यान रखना है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो किसका है, अफ्रीका का, 5895 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 12 कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। ध्यान रखना है, तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। तो ओबेल तस्मान नामक व्यक्ति ने की थी। कब की थी, 1642 और 1644 में। न्यूजीलैंड की थी 1642 में और ऑस्ट्रेलिया की थी 1644 में। किसने, ओबेल तस्मान, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13 है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ध्यान रखना है लेक सुपीरियर झील, कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ये किस अनुच्छेद में दे रखा है। ध्यान रखना है 214 अनुच्छेद में दिया गया है कि सभी राज्यों के लिए क्या होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके संविधान से भी प्रश्न लिए हैं और मैं आपको कह रहा हूँ ये आपके लिए रामबाण होगा जिन भी बच्चों को आज या कल में एग्जाम है।
तो किस अनुच्छेद में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ से ध्यान रखना है 124 आपका हो जाएगा, और 124 में से 214 बना दो तो ये हो जाएगा किसका, हाई कोर्ट का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर है आपके सामने, चलिए प्रश्न नंबर अगला है कि राज्यसभा के सभापति, देखिए इसी में आ गया है वो, है ना, यहाँ से राज्यसभा के सभापति उपसभापति, है ना, 89 राज्यसभा, अच्छा कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। भैया कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 163 हो जाएगा। ध्यान रखना जो मंत्रिमंडल होता है ना प्रत्येक राज्य में, वो किस अनुच्छेद में दिया है, तो 163। प्रश्न नंबर 17 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का, जिस सिविल सर्विसेज की हम लोग तैयारी करते हैं उसकी स्थापना है, ध्यान रखना है 312 अनुच्छेद में बोला गया है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। प्रश्न नंबर 18 है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, किस अनुच्छेद में बोला गया है, 315। ध्यान रखना है 312 में बोला गया एग्जाम होगी, और 315 में बोला गया लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है पीएससी की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो अनुच्छेद नंबर 89, आर्टिकल नंबर 89 में बोला गया है। और एक चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उनको उनके पद के लिए यहाँ पर कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में विराजमान होने के लिए उनको जो है यहाँ पर सैलरी मिलती है। अब उनको कितनी सैलरी मिलती है प्रत्येक माह की, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। तो विधि निर्माण की बात आ रही है तो यहाँ से हो जाएगा आपका 248। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 248 विधि निर्माण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 है चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां, या आप यहाँ से सिर्फ चुनाव आयोग याद रख सकते हो, तो चुनाव आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 324। देखिए आराम से याद होगा, 4 से चुनाव हो रहा है, 4 से 24 हो रहा है, ऐसे ट्रिक बनाएंगे। प्रश्न 22, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण है, तो ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 335। ठीक है, ध्यान रखना है अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है 335 में। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 23 है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना या फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन है, ध्यान रखना है अनुच्छेद नंबर 338। अनुसूचित जाति और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण, तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा आपका 332, 335 और 338, तीनों को याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य किस उल्लेख में है, 355। ध्यान रखना एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय शासन लगता है पूरे देश के लिए जब भारी किसी देश से आक्रमण होता है, जब देश में खतरे की स्थिति हो देश को, और ये जो है आपका राष्ट्रपति शासन ये राज्यों में लगता है, और ये इसी के अंतर्गत यहाँ पर आपको दे रखा है कि राज्यों में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, मतलब ये राष्ट्रीय शासन की बात कर रहा है। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद है संविधान में संशोधन होगा, भैया किस अनुच्छेद में बोला गया है। ठीक है ना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, किस अनुच्छेद में बोला गया है, 368। यदि संविधान में कोई बदलाव करना है तो 368 में इसकी जानकारी दे रखी है। प्रश्न नंबर 27 है राष्ट्रपति अपना अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कर सकता है, तो ये 394 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए टोटल आपको 395 अनुच्छेद ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि मैं आपसे भाग की बात करूं तो भाग टोटल कितने हो जाएंगे आपके 22, और अनुसूचियाँ कितनी हो जाएंगी दोस्तों आपकी, ध्यान रखना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 28वां है कि संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था, ध्यान रखना है 1951 में हुआ था। फिर अगला है संविधान का अंतिम संशोधन, दोनों ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और डेली का आपको जो है 8 बजे ध्यान रखना दोस्तों, डेली का 8 से 8:15 के बीच में वीडियो अपलोड होता है, वो भी आप यहाँ पर पूरा देख कर जाए। और अभी SSC GD का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, आज से शुरुआत है, तो यहाँ पर आपको डेली का अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, इसलिए चैनल को जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ से ये दोनों प्रश्न एक बार और मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि संविधान में पहला संशोधन 1951 और सबसे अंतिम संशोधन था 105, और ये कब हुआ था, वर्ष 2021 में। ठीक है, और ये था पहला वाला। और आज का अंतिम प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, ध्यान रखना है कि जो 74वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब आपके लिए होमवर्क में यह है कि अनुच्छेद नंबर 73 जो है वो किससे संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है,
इस वीडियो को एक बार अच्छे से और देखें और नोट्स बनाइए। और आप देखिएगा आपकी एग्ज़ाम में जो है पूरे के पूरे ये जो प्रश्न है आपका दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बैठने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।